हाय माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज बात करते हैं क्लास 12 के सीरीज को हमने स्टार्ट कर दिया। फिर से बिजनेस स्टडीज को लेकर चले हैं। पहले क्लास 12 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 है, मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। पहले तो मैनेजमेंट होता क्या है, इसके बाद चैप्टर का नाम है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यू नो दैट चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12। पहले श्योर हो लीजिए आप लोग। सबसे पहला इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। हमको पढ़ना है इसमें व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हो गया, मैनेजमेंट के लेवल्स, etc. These are the topics to be covered in this chapter. ये चैप्टर्स में इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। चलिए इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जाने, जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो सबसे पहले हमें टॉपिक के बारे में जानना चाहिए कि आखिर वो टॉपिक होता क्या है। तो पहले तो हम मैनेजमेंट को उठाए हैं, तो मैनेजमेंट होता क्या है, पहले ये मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन भले ही मैंने बोर्ड पे शॉर्ट लिखा है, बट डेफिनेशन पे मत जाइए। डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए मैं एक्सप्लेन आपको एनफ तरीके से कर दूंगा। चलिए देखते हैं। पहला है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स मोर इफेक्टिवली एंड मोर एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है, बट डेफिनेशन में मैनेजमेंट एक आर्ट बोला गया है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। कैसे, क्या काम करना, दूसरों से काम करवाने की एक युक्ति है। लेकिन हम उस काम को करवाएंगे कैसे, कम लागत पे और उचित समय पे। ऐसा नहीं है कि लागत ज्यादा लगा के कम समय लगाए तो मैनेजमेंट कहलाएगा, या फिर कॉस्ट कम कर दे और टाइम ज्यादा लगा दे तो ये भी सही नहीं है। मतलब लागत भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, कॉस्ट भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, और टाइम, जो टाइम कंजम्पशन होता है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो बोथ ऑफ दीज, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, these two words to be should be very clear to you। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए दोनों वर्ड। पहले तो इफेक्टिवली का मतलब होता है, इफेक्टिवली में टी पे जोर पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कंप्लीशन ऑफ वर्क। इफेक्टिवली का मतलब होता है गाइस, इफेक्टिवली मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, बिकॉज इट इज फोर्स टू टी पे जोर पड़ रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। इफेक्टिवली का मतलब ही होता है टाइम पर चीजों को पूरा करना, काम को समय पर, सही समय पर पूरा करना। और एफिशिएंटली, इसमें सी पे जोर पड़ रहा है, फोर्थ फिफ्थ पे है, सी पे है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग एफिशिएंटली। मतलब सी पे जोर है, इसका मतलब सी फॉर कॉस्ट। आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, कॉस्ट मतलब कि द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एट लेस कॉस्ट एंड ऑन टाइम, ऑन प्रॉपर टाइम। मतलब सही समय पर और कम लागत पे चीजों को अचीव करना मैनेजमेंट कहलाता है, या ऑब्जेक्टिव को पूरा करना मैनेजमेंट कहलाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नाउ जैसे एग्जांपल करें, एग्जांपल दे दीजिए। सपोज करिए कि हमें कहीं जाना है और जाने या कोई इवेंट प्लान करना है, और उस इवेंट में मतलब जो नॉर्मल खर्चा होता है वो है 1 लाख रुपया, ठीक है, और प्रॉपर्ली वो 1 लाख रुपए में हो जाएगा। लेकिन वैसा ही चीज अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं और चीजों को बाहर से इंपोर्ट करें, इससे जहां से हमें सस्ती रेट में सामान मिलेगा। खरीदने वाला चाहता है कि कम रेट में मिल जाए, बेचने वाला चाहता है कि हम ज्यादा रेट में बेच लें। ये माइंडसेट है लोगों का, मार्केट का माइंडसेट ही है कि परचेजर ऑलवेज चाहता है कि चीजें हमें सस्ती मिल जाए। इसीलिए हम लोकल मार्केट को छोड़कर ऑनलाइन में भी हम जाते हैं, ताकि ऑनलाइन में 2 रुपए हमें सस्ता कोई सामान मिल जाए तो हम आसानी से, हमें वो 2 रुपए बच जाए। बस वो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा वो बाद में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें भी जाननी बाकी है हम लोगों के बीच। तो सिंपल सी बात है, ऑलवेज परचेजर जो होता है वो सोचता है कि 2 रुपया कोई चीज सस्ता मिल जाए हमको, और जो सेलर होता है वो चाहता है कि 2 रुपया ज्यादा में बेच ले। ये कॉन्सेप्ट है मार्केट का, ठीक है। तो जब भी आप मैनेजमेंट करेंगे तो 1 लाख रुपए में कोई सामान अगर आ रहा है, अगर आप उसको बाहर से इंपोर्ट करते हैं या कहीं ऐसे जगह से इंपोर्ट करते हैं जहां पे वो सामान सस्ता मिलता है, देन आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट कम लगेगा। इससे क्या होगा कि आप, कहा जाएगा कि आपने एक इफिशिएंट मैनेजमेंट किया है। इफिशिएंट मतलब कम समय कम लागत पे चीजों को अचीव कर लिया आपने, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए
कि हमें कोई काम करना है, जैसे एग्जामिनेशन आपको देना है, और एग्जामिनेशन में बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे जैसे क्वेश्चन उनको आते जाता है, आप एक बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में जो आपके पेपर दिए जाते हैं उन पेपर का टाइम बजट बनाया जाता है कि 3 घंटे में ये पेपर कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करे। तो आपको जब जब क्वेश्चन सेट करा गया है टाइम बजट के हिसाब से, तो आपको आंसर राइटिंग भी बजट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। आपको भी एक आंसर राइटिंग का टाइम बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो अगर 3 घंटे का पेपर है और मान लो 30 क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर वाले भी होंगे, 2 नंबर वाले भी होंगे, 3 नंबर वाले भी होंगे, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले भी होंगे, तो सबका आंसर राइटिंग अलग अलग होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स सबका अलग अलग होगा, कितना नंबर ऑफ वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है, किस तरीके से आंसर करना है, टाइम बजट बना लीजिए। उसी तरह से अगर आप 3 घंटे का पेपर 2 घंटे 50 मिनट में लिख करके रेडी हो जाते हैं, तब कहा जाएगा कि आपने इफेक्टिवली काम किया है, मतलब आपने टाइम पे चीजों को पूरा किया है। लेकिन अगर वही 3 घंटे का पेपर अगर आप लास्ट में आपके 2 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, इसका मतलब है आपने इफेक्टिवली काम नहीं किया है, आपका मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह है, अभी हम फीचर पे डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे। मैनेजमेंट हर जगह है, घर में मैनेजमेंट है, टाइम का मैनेजमेंट है, बाहर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वर्क में कैसे क्या काम करवाना है, किसके बाद क्या होगा, इसका सीक्वेंस बनाना, ये भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, उसके बाद आपका हाउस होल्ड की थिंग्स को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अब आते हैं अब बात करते हैं फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज फीचर ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का क्या विशेषताएं हैं, या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, या फीचर बोल सकते हैं, या क्वालिटीज बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप प्रिपेयर रहेंगे, आंसर सबका सेम ही होगा। चलिए सबसे पहले है इट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जब भी हम करते हैं तो गोल ओरिएंटेड होकर के करते हैं, गोल के ऊपर फोकस्ड होकर करते हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है हम उसके हिसाब से उस समय मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज अ डायनामिक फंक्शन, ये परिवर्तनीय होता है, चेंज करता है सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। ये सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से चेंज करना चाहिए अपने आप को। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, या इसको यूं कहें कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, द चेंज इन द एनवायरनमेंट इट चेंजेस टाइम टू टाइम। ठीक है, तीसरा है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सपोज करो आज आप दिन में सो के उठे, आपने पूरा दिन प्लान करा, उसके हिसाब से आपने पूरा दिन चलाया, अपना दिन अच्छे से बिताया होगा आई होप। तो अब कल भी वैसे ही हम करेंगे। अगर हमारा वो काम है, इफ आई एम अ मैनेजर समवेयर, कहीं पे अगर हम एक मैनेजर है, तो हमने अभी जो मैनेजमेंट करा वो आज के लिए करा, कल के लिए करा, इस पूरे महीने के लिए करा, फिर अगले महीने भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। मतलब कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस आई थिंक। उसके बाद इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया मतलब मैनेजमेंट मैंने डिफिनेशन में ही क्लियर कर रखा है कि इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की युक्ति है, या एक दूसरों से काम कराने का तरीका है। तो जाहिर सी बात है, जब दूसरे लोग हमारे साथ जुटेंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा, और जब हम ग्रुप मिलकर के एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, एक अकॉम्प्लिश करेंगे, फुलफिल करेंगे, देन इट इज कॉल्ड अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो होता है ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, ये दिखता नहीं है, बट इट इज हैपन, ये होता है। ये दिखता नहीं है बट ये होता है। मैनेजमेंट जब आप कुछ कर रहे होते हैं, आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे का आपका पढ़ाई का शेड्यूल बनाया अपने घर पे कि 4 घंटा हमको पढ़ना है, क्लासेस के अलावा मुझे 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, एग्जामिनेशन के समय आपको टाइम बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, अभी आपका एग्जामिनेशन कुछ दिनों बाद आपका प्रेशर आ जाएगा, 3-4 महीना बच जाएगा एग्जाम का, तो आपको अपना स्टडी टाइम बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपके डिस्कशन आप क्लास में टीचर्स के साथ करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें, एक हेल्दी डिस्कशन करें, फालतू डिस्कशंस पे ध्यान ना दें। टॉपिक्स अभी जो क्लास 12 है ये टाइम फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा, अच्छे से फोकस करें अपने पढ़ाई पे। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक अपने आप को आप मैनेज कर रहे हैं, तो मैनेज कर रहे हैं तो ये आपको एक्सटर्नली नहीं दिखेगा, लोगों को एक्सटर्नली नहीं दिखेगा कि हाँ समवन इज मैनेजिंग देयर हिज टाइम और हिज एनर्जी। अपने को आप मैनेज कर रहे हो, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ये दिखता नहीं है बट ये होता है। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है कि मैनेजमेंट हो रहा है, बट ये मतलब सडनली आपको मतलब ये इनविजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, सो इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल। उसके बाद है आपका इट इज ऑल परवेसिव, ये हर तरफ। मैंने क्या कहा कि मैनेजमेंट घर में जरूरत है, माँ लोग भी किचन में काम करते तो मैनेज करके करती है,
हम पापा पैसे को खर्च करते हैं तो फिनांस को फिनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है कि भैया कहाँ पे कब कितना पैसा खर्च करना है, इसके बारे में डिसाइड करना एंड प्लान करना। उसके बाद आप अपने टाइम को 24 घंटा आपके पास टाइम है, आप कितना देर काम करोगे, कितना देर पढ़ोगे, कितना देर एंटरटेन करोगे, कितना देर घूमोगे, कितना देर गपशप करोगे, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होता है, हर जगह इसकी जरूरत है, कहीं ना कहीं हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता हर जगह है। जो अनपढ़ है वो भी मैनेजमेंट करता है और वो भी एक तरह से मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो हर चीज मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये ऑल परवेसिव हो गया। उसके बाद है इट मेक्स द टास्क मोर इजियर। जब भी हम कोई काम मैनेजमेंट को करके करते हैं, फोकस करके करते हैं, प्रबंध, हिंदी में प्रबंध बोलते हैं, तो अगर हम कोई काम प्लान तरीके से करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, आगे चल के फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हम जब इन सभी पे डिस्कस करेंगे तो मैनेजमेंट मतलब हुआ कि अगर हम मैनेजमेंट करके, मैनेजमेंट को ध्यान में रख के या मैनेजमेंट को माइंड में रख के हम जब कोई काम करते हैं तो वो काम अपने आप इजी होने लगता है। धीरे धीरे वो आपको आसान हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज वो ग्रुप एक्टिविटी है। सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा सा बंडल मतलब एक बहुत बड़ा सा एक लकड़ी का टिम्बर आपको उठाने को दिया जाए, आपसे अकेले नहीं उठेगा, बट 5 आदमी उसको उठाएगा तो वो थोड़ा सा हिलता है, फिर 2-4 आदमी और आता है तो उठ जाता है। वो मतलब वो हेल्पिंग जो नेचर है लोगों का, ग्रुप एक्टिविटी से हम बहुत बड़े से बड़े काम को आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट मेक्स द टास्क मोर इजियर। ठीक है, काम को आसान बना देता है मैनेजमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। एक लास्ट एक्सप्लेन कर दूं मैं। इट इज एन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड क्वालिटी और एबिलिटी। लोग कहते हैं ना कि मैनेजमेंट सीखना है तो मैनेजमेंट स्कूल में जाओ। मैनेजमेंट स्कूल जहां पे एमबीए, बीबीए वगैरह की पढ़ाई होती है, अपने देश में मैनेजमेंट का इतना क्रेज है कि एक समय में आईआईटीज हमारे देश में मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा हुआ करता था, आईआईएम से बहुत ज्यादा हुआ करता था। बट आज आईआईटी और आईआईएम्स लगभग इक्वल नंबर ऑफ आईआईएम्स एंड नंबर ऑफ आईआईटीज लगभग इक्वल है। तो अब बात करते हैं हम लोग, इट इज एन इनबॉर्न और एक्वायर्ड क्वालिटी। समवेयर कहीं कहीं आप देखते हैं कि कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, ना ही उनके पास एमबीए की डिग्री होती है, ना ही उनके पास कोई मैनेजमेंट की डिग्री होती है, ना कोई उनके पास डिप्लोमा है, ना कुछ, बट उनकी जो मैनेजरियल कैपेसिटी होती है, उनकी जो मैनेजरियल कैपेसिटी होती है, जैसे हमारे घरों में भी गार्जियन है, तो हम लोग भले ही पढ़ लिख के कुछ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे घर में, कुछ गार्जियन लोग हैं जिनसे हम लोग, आप लोग भी सीखते होंगे, आपके फादर मदर रिलेटिव, अंकल आंटी, मामा मामी, जो भी घर में, उन लोगों से आप सीखते हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इतना कुछ पढ़ लिखने के बाद भी उनसे आप राय लेते हैं और आपको उनका राय सही लगता है और वो फ्रूटफुल भी होता है, वो फायदेमंद होता है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं वो क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी इनबॉर्न क्वालिटी है। उन्होंने किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी मैनेजमेंट की, बट वो जानते हैं हाउ टू मैनेज एनीथिंग, किसी चीज को कैसे मैनेज करना है उसको वो जान रहे हैं बखूबी। ये इनबॉर्न क्वालिटी होती है। कुछ चीजें एक्वायर्ड होती है, ठीक है, जैसे सिंगिंग होता है ना, कुछ लोग सीख के गाते हैं, कुछ लोग बिना सीख ले गा लेते हैं, तो कुछ लोग डांस सीखते हैं, कुछ लोग बचपन से थिरकना शुरू कर देते हैं, तो सीख मतलब थिरकना शुरू करते हैं वो इनबॉर्न है। ऐसा थोड़ी है कि बिना सीखा कोई माइकल जैक्सन बन जाएगा, लेकिन मतलब कुछ इनबॉर्न क्वालिटी होती है और कुछ जो है वो एक्वायर्ड क्वालिटी होती है। आपने सिंगिंग सीखा तो वो एक्वायर्ड है। उसी तरह से मैनेजमेंट सीखा किसी मैनेजमेंट स्कूल में जाकर, मैनेजमेंट कॉलेज में जाकर, तो वो हो गया आपका एक्वायर्ड क्वालिटी। अंडरस्टैंड? तो मैनेजमेंट दोनों है। आज के इस वीडियो में हमने बात किया मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके फीचर के बारे में। ये वीडियो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आने वाले वीडियोस में मैनेजमेंट के फीचर्स और मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया मैंने। कुछ 8 फीचर्स मैंने लिखे हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, सबसे पहली बात। उसके बाद उसके फीचर्स, मैंने एक एक करके सारे 8 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करे हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बाकी के सारे प्रोसेस भी कर दें। अपने फ्रेंड्स, खास करके मेरे वो 12th के दोस्त, जो भी 12th के स्टूडेंट्स और दोस्त मेरे हैं, उन सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि वीडियो की कड़ी शुरू हो चुकी है। अब 1-2 करके डेली वीडियोस आपके कुछ ना कुछ आपके इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगे, तो बने रहें वीडियो चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।